ओम शांति। आज सुनते हैं दिल में छपने वाली 17 दिसंबर की मुरली से गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम करजन बाबा के बड़े स्थान से कर रहे हैं। गवर्नमेंट से 5 एकड़ में जमीन मिली है और बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है हाईवे पे। साथ में कितना अच्छा देवी देवताओं के बीच में कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे, तुम बच्चे कौन, तुम हो डबल अहिंसक। फिर बाबा ने कहा तुम भ्रमरी, भ्रमरी जैसे बच्चे भूमू करके आप समान बनाती है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी ज्ञान का भूमू करके औरों को आप समान बनाना है। आज की मुरली में कितना अच्छा गीत था, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हाँ, बाबा ने कहा ये बच्चे, ये कहानी है दिए और तूफान की। बच्चे देखो, दिया कितना छोटा, लेकिन कितना भी तूफान आया उसको उसने कैसे जो है उसका मुकाबला किया। तो तुम्हारे अंदर भी अचल अडोल सत्यता का घृत पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। आज बाबा ने खास कहा, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन बच्चे डूबेगी नहीं। तो तुम्हें कितने भी बड़े विघ्न पड़े तुम्हें घबराना नहीं। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो प्यार का सागर है ना। देखो आज बाबा के बहुत अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा खिवैया है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। हाँ, तुम्हें विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाता है। फिर बाबा ने कहा बाबा गाइड है। फिर बाबा लिबरेटर है। कौन लिबरेट करता? सारी दुनिया को सदगति देता है, वो लिबरेटर बाबा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अटेंशन प्लीज। अटेंशन माना अपने को आत्मा समझ के बैठो, बाप को याद करो। अटेंशन जो है रखना है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम भाइयों से बात कर रहे हैं, हम आपस में भाई हैं। बात करते हुए ध्यान रहना चाहिए। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बच्चे इसलिए खुद को आत्मा समझना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बाबा ज्ञान का सागर भी है। इस रथ का आधार लेते हैं, ये भाग्यशाली रथ है जिसके द्वारा बाबा परिवर्तन करते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले मुआफिक, अब फिर तुम बाबा से आके पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हम पुजारी थे, 63 जन्म पुजारी रहे, अब फिर पूज्य बाबा बना रहे हैं। पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को 84 जन्म का चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को गफलत नहीं करनी है, किसी भी बात में गफलत ना हो। तुम्हें पुरुषार्थ, किसी को मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। हाँ, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना। दैवी गुण धारण करने, तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ के औरों को पढ़ानी है, ये बाबा ने आज खास कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पवित्रता पर ही सारा मदार है। कन्या देखो बच्चे, पवित्र होती है सब उसके पैरों में पड़ते हैं, और फिर अपवित्र होती है तो सारे उनको जाके सबके पैरों में वो पड़ती है, क्योंकि प्योरिटी ही मुख्य बात है। तो बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बच्चे पवित्र रहना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ पवित्र रहना। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा सबको खुशी में खुशी दिलानी है, खुशखबरी सुना के सबको खुशी दिलानी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम हो इतने अच्छे, बाबा के विशेष राजाओं का बाबा तुम्हें राजा बनाता है। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया है। तो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र ज्ञान में बुद्धि में रख के ऐसा बुद्धि में सदा फिराते रहना चाहिए तुम्हें। देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, क्या गाते हैं? हाँ हाँ बच्चे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। एक गायन तो ये बताया, दूसरा बाबा ने कहा कि गाया जाता है क्या, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अब बच्चे डबल अहिंसक बनते हो। तुम और क्या बन रहे हो? कांटों से फूल बन रहे हो। डबल अहिंसक, वो काम विकार काम कटारी की भी हिंसा नहीं और दूसरी हिंसा भी नहीं।
दोनों प्रकार के हिंसा से परे। तो कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब पारस बुद्धि बनते हो, पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनते हो। तो पारस बुद्धि बनाता कौन है? पारसनाथ बाबा आके तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता है। इसलिए बच्चों को, जितना बच्चे तुम आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो बच्चे शिव दो दिखाते हैं, एक लक्ष्मी एक अम्बा। लक्ष्मी से धन की मांग नहीं करते, अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती। अब ये बाबा आके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जितना बच्चे याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। एक तो अटेंशन दो, फिर बाप कहते माम एकम याद करो, रथ को याद नहीं करना। ये रथ भी बाबा को याद करता है। अरे बच्चे, जो बाप तुम्हें वेश्या का मालिक बनाते उसको तुम याद नहीं कर सकते, कहते हैं कि भूल जाते हैं, उसको क्यों भूल जाते हैं? बाबा ने अब फिर आज कहा तुम सब हो वानप्रस्थी, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अब तुम सबको वापस ले जाने के लिए बाबा आया है। तुम्हें शांति धाम और सुख धाम में जाना है, सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। तो तुम वापस जाते हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। तो तुम्हें घड़ी घड़ी घर को भी याद करना है, जहां जाना होता है वहां की याद तो रहती है। तुम्हें कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में देखो बच्चे, कितनी वहां सदा ही खुशी, बाहरी मौसम होता है। ये नहीं कि कभी सर्दी बहुत है, कभी गर्मी बहुत है, कभी लू चल रही है, कभी फ्लड आ रही है, कभी कुछ। ये कलयुगी दुख धाम के लक्षण है। कहीं फ्लड आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गई, कहीं बम्बारमेंट हो रही, कहाँ बम के लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। लेकिन सतयुग में तो सदा बहारी मौसम है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता। बाबा ने कहा तुमने ही सारे विश्व पर राज किया है, अब फिर तुम राज करने जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, ऐसी नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। ये है उस नई दुनिया का राज। तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही अविनाशी है। आत्मानी बन के सबको आत्मा रूप में देखना है, भाई भाई की दृष्टि को धारण करना है। तो बाबा हम बच्चों को ये आत्मिक अवस्था अच्छी मजबूत बनाने का तरीका बताते हैं। जितना बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत, ये सारी गुप्त मेहनत है, इसमें कोई ये नहीं, अंदर की गुप्त मेहनत। इसलिए याद में रह के अपने विक्रमों को भस्म करके बाप की याद से सच्चा पावन पारस बुद्धि बनना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज के द्वारा अचल स्थिति बनाने वाले, अचल अडोल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भाव। ड्रामा की नॉलेज जो है बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए कि जो कुछ हुआ वही रिपीट हो रहा है ना, उसमें चेंज कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ड्रामा के पट्टे पर अचल, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसे कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। तो ड्रामा की नॉलेज को द्वारा अचल स्थिति बनानी, और उसके द्वारा बाबा ने कहा प्रकृति जीत भी बनेंगे और माया जीत भी बनेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, सबसे खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाओ, भगवान धरती पर आ चुके हैं। खुशखबरी सुनाओ, नई दुनिया निकट आ रही है। खुशखबरी सुनाओ, तुम 21 जन्मों की बादशाही भगवान देने आया। खुशखबरी सुनाओ, सारी दुनिया का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माउंट आबू है। खुशखबरी सुनाओ, प्रजापिता ब्रह्मा धरती पर प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहा है नई सृष्टि रचने का। तो ये बाबा ने कहा खुशखबरियां खूब सुनाओ, खुशी दिलाना यही तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज की मुरली में अव्यक्ति इशारे में था, कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगा दो। और उसके लिए बाबा ने कहा कर्मातीत और संपन्न कैसे बनेंगे? तुम बच्चों को कर्मयोगी, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, कर्मयोगी और कर्मातीत इसकी प्रैक्टिस करते रहो। झट आए शरीर में कर्म करें और झट शरीर छोड़ के फिर कर्मातीत बन जाएं। कर्मयोगी और कर्मातीत ऐसी अवस्था बनानी है, तो उससे तुम्हारा बाबा ने कहा कितना अच्छा पार्ट बन जाएगा।
तो ऐसा कर्मातीत बन के दिखा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।